हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एक नया टर्म आ रहा है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के बारे में। रिटार्डेशन में क्या हम समझेंगे, लग रहा है कि एक्सेलरेशन का निगेटिव है रिटार्डेशन। तो इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा था तो वो क्या कहलाता था, एक्सेलरेशन। लेकिन किसी बॉडी का वेलोसिटी धीरे 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 घटता चला जाए और अंत में रुक जाए, जस्ट यू आर ड्राइविंग अ कार एंड यू अप्लाई अ ब्रेक, then the velocity gradually decreases until the car become came into a rest। तो ये सारा चीज हो रहा है, हमारे चारों ओर हो रहा है ना। मतलब हमारे पास हमारे चारों ओर चीज या तो कोई रेस्ट से वेलोसिटी में आ जा रहा है या वेलोसिटी से कोई रेस्ट में आ रहा है। वेलोसिटी से जब कोई रेस्ट से जब वेलोसिटी में आ रहा था तो उसको हम लोग देख लिए, नाम दिया एक्सेलरेशन। लेकिन व्हाट अबाउट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन तो इसको कहा गया निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन क्या मतलब है, तो इस चीज को हम लोग आज समझेंगे। तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ और सीधा चलते हैं रिटार्डेशन पे। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया टॉपिक, क्या आया, रिटार्डेशन। ठीक है, इसमें कहा गया, इस इसमें कहा गया कि जैसे मान लो कि एक गाड़ी है, यहाँ पे एक गाड़ी बनाते हैं। ठीक है, ये है गाड़ी। अब इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे एक लड़का है, उस वो इसको धक्का मार रहा है। ठीक है, ये गाड़ी को धक्का मार रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं, गाड़ी को धक्का मार रहा है तो इस तरह से धक्का मार रहा है। अब ये गाड़ी चल रही थी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये कंटिन्यू अगर इसको रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये फिसलता हुआ जा रहा है, अंत में ये रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। लेकिन ये अगर धक्का मारना जारी रखता, बट ठीक कंटिन्यू इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता, तो इस तो क्या होता, रुकने के बाद इसकी वेलोसिटी इधर की ओर अटेंड कर लेता। अब धीरे 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 वेलोसिटी क्या हो जाता, बढ़ना शुरू हो जाता। समझ में आ रहा है, यानी एक्चुअली में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर था, इधर था। वेलोसिटी किधर था, इधर था। ठीक, तो निगेटिव हो गया कि नहीं। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज को समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे कि सिंपल सा डिफिनेशन दे तो हम क्या देंगे, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, अगर इसका वेलोसिटी, अगर कोई वेलोसिटी u है, कुछ देर के बाद इसका वेलोसिटी अगर v हो जाता है, मान लो कि यहाँ पे आया बॉडी और इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, और बोला गया u जो है वो ग्रेटर देन v हो, u ग्रेटर देन v हो, देन व्हाट। तो यहाँ पे निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है। एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या है मेरे पास, एक्सेलरेशन का अगर निकाले रिटार्डेशन, तो हम कह रहे हैं इफ अ बॉडी मूविंग विथ velocity u meter per second and after time t its velocity become v meter per second, where जहां पे क्या है, u ग्रेटर देन v। एक्सेलरेशन के केस में क्या था, v ग्रेटर देन u। इस केस में क्या है, u ग्रेटर देन। अब u ग्रेटर देन v है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू बाई टी होगा। अब देखो तो ये जो हमारे पास आएगा v माइनस यू बाई टी, ये निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। ठीक, तो अगर मान लो v माइनस यू निगेटिव आता है, ठीक, क्यों, क्योंकि u ग्रेटर देन v है। क्लियर है, तो हमारे पास निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड क्या आया,
रिटार्डेशन आ गया, यानी कि माइनस ए इक्वल टू अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, u माइनस भी बाई टी। ठीक है, और इसी को कह दिए क्या, इसी को क्या कहे, रिटार्डेशन। तो निगेटिव है, एक्सेलरेशन का निगेटिव है रिटार्डेशन, है, क्लियर है। यानी जहां जहां इक्वेशन ऑफ मोशन में आया, इसमें देखो पहले, इसमें रिटार्डेशन को समझने के लिए बहुत बढ़िया है कि आप ये समझ लीजिए कि वेलोसिटी बॉडी का ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी कभी इंक्रीज करेगा ही नहीं, क्लियर है। ठीक, तो इस स्थिति में देख रहे हैं, अब इक्वेशन ऑफ मोशन पे चले हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, तो निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस भी बाई 2 इंटू टी, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, बट फर्क किस पे पड़ेगा, तो अगर जहां जहां एक्सेलरेशन वाला था, जहां जहां एक्सेलरेशन टर्म यूज हुआ था, ठीक, तो वहां के क्या होगा, सेम वे में। तो चलते हैं, देखते हैं, इसका ग्राफ भी खींच के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो अब ये हम देख रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, अगर ये था एक्सेलरेशन के केस में, ठीक है, v बराबर u माइनस ए टी क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन, ठीक है, क्योंकि निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a निगेटिव फॉर द इन द केस ऑफ रिटार्डेशन। नाउ इन द सेकेंड इक्वेशन क्या था, a is इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन पे था, तो रिटार्डेशन पे क्या आ जाएगा, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, रिटार्डेशन, ठीक है। हमारे पास था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन के केस में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, रिटार्डेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन के केस के लिए था एस nth का फॉर्मूला क्या था, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। रिटार्डेशन के केस के लिए क्या होएगा, एस nth बराबर, ये एक्सेलरेशन का था, रिटार्डेशन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो u माइनस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, ये हो गया रिटार्डेशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यहाँ पे रिटार्डेशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे देख रहे हैं कि किस तरह का असर पड़ रहा है रिटार्डेशन के केस लिए, क्योंकि जहां जहां एक्सेलरेशन था वहां वहां हमको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, है कि नहीं है, चीजों को आप समझिए, क्लियर है। तो ये जो देखे हम रिटार्डेशन का केस जो देखे, तो इसमें क्या हमको मिला, इसमें ये मिला कि इक्वेशन ऑफ मोशन जहां जहां एक्सेलरेशन वाला यूज होगा वहां वहां हम निगेटिव लेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे, इसको हटाते हैं, ठीक है। देखिए, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन दोनों हमको एक साथ भी दिखता है। अब चलते हैं इसके ग्राफ, ग्राफ ऑफ रिटार्डेशन, व्हाट वी हैव, ग्राफ ऑफ रिटार्डेशन। देखो यहाँ है, मान लो ग्राफ अगर खींचे, अगर यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रहा, ये रहा, ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। जब t इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी कितना था, यहाँ पे था u, और t इक्वल टू v आया तो कहाँ पे आया वेलोसिटी, यहाँ पे मान लो, या यहाँ ले आते हैं v इक्वल टू 0, ये यहाँ पे कुछ ही रहा हो, मान लेते हैं यहाँ पे आ जाए, t इक्वल टू t पे वेलोसिटी कितना है
भी, ठीक है, ये है मेरे पास यहाँ पे यू मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड, ठीक, यानी कि टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका वेलोसिटी कितना था, यू मीटर, और टाइम t इक्वल टू t सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है, भी मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं, बात करते हैं कि एंगल को कैसे कंसीडर किया जाए। तो एंगल स्लोप किसके साथ एंगल को कंसीडर किया गया था, इसके साथ। तो ये एंगल अगर ले लेते हैं थीटा, ये थीटा, तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, यही वाला एंगल कंसीडर किया जाता है स्लोप। जैसे ग्राफ खींचे थे, याद है आपको, जब हम ग्राफ खींचे थे तो इस तरह से जब ग्राफ लेते थे हम लोग, ऐसे ऐसे इस तरह से, तो ये एंगल कंसीडर करते थे इसके साथ, इस टाइम एक्सिस के साथ ये वाली एंगल। तो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना, ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। अब इस थीटा के लिए अगर हम निकालें, ये इस थीटा के लिए, तो यहाँ पे देखो तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू क्या लिखे, यहाँ पे ये वाला लेंथ v माइनस यू बाई टी, ये वाला लेंथ यहाँ तक, ठीक। v माइनस यू यानी कि tan थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। तो माइनस tan थीटा बराबर क्या निकल के आया, v माइनस यू बाई टी आया। देख लो यहाँ से, अगर ये tan थीटा लिए होते, ये थीटा लिए होते यहाँ पे, तो उस कंडीशन में tan थीटा बराबर क्या निकल के आता, दिस v माइनस यू अपॉन टी, tan थीटा निकलते तो v माइनस यू अपॉन टी, यहाँ पे tan थीटा। अब हमको पता है कि tan थीटा जो है वो किसको देता है, रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, ए को। तो यहाँ पे माइनस ए आ गया, और माइनस एक बराबर क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी, या अब ये किसको दे रहा है, रिटार्डेशन को। यानी कि रिटार्डेशन के साथ अगर हम कहें तो इस तरह से मेजरमेंट होता है तो पॉजिटिव माना जाता है, और इधर की ओर जब मेजरमेंट होता है तो निगेटिव माना जाता है एंगल को। तो हम इस तरह से यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट को अगर रन करवाएं तो ही मेरा रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ध्यान रखना है, अगर कोई ग्राफ अगर इस तरह से दिया हुआ है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है, ऐसा ग्राफ दे दें, ठीक है, इस तरह से ग्राफ दे दें, तो देखना है कि ये एंगल टाइम एक्सिस के साथ ये कितना है, एक्यूट है कि नहीं है, 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, ठीक है। अगर 90 डिग्री से छोटा है तो उस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन निगेटिव है, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, और 90 डिग्री से जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब ये था मेरा रिटार्डेशन की कहानी ग्राफ पर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग चलते हैं अब और आगे, थोड़ा सा सिलेबस को बढ़ाते हैं और अब चलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब ये कि पृथ्वी अगर है ये यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दे, लिख दे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होता है, एक कांस्टेंट है जी से डिनोट किया गया, और ये कहा गया कि एक्सेलरेशन attained by the body when
body is free falling under earth gravitational field or towards center of अर्थ। समझ में आ रहा है? अगर कोई बॉडी गिर रहा है, समझ में आ रही बात, या फिर हर बॉडी को, ठीक, क्या लिखा है, अर्थ ग्रेविटेशन में, अर्थ के ग्रेविटेशन में, तो हर बॉडी को जब फ्री फॉलिंग के लिए छोड़ दिया जाता है तो उस पे एक एक्सेलरेशन लगता है, उसमें एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है, और ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी क्या है इसके बारे में हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में, जो कि 11th में था, 11th में है, बल्कि आने वाले टाइम में मिलेगा आपको। अभी देखो तो यहाँ पे जो आया मेरे पास, इसकी बात कर लेते हैं। ये जो आया, ठीक है, यहाँ ये हमने क्या कहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन अटेन्ड बाय द बॉडी व्हेन द बॉडी इज फ्री फॉलन अंडर ग्रेविटी अंडर फ्री फॉलन अंडर अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड, या टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ मान लो तो उस कंडीशन में उसको कहते हैं जी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। इट्स वैल्यू जो होगा, उसका वैल्यू कितना होगा सर, होगा 9.8 या करीब करीब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। मतलब ये कि अगर कोई, ये मेरा अर्थ है और कोई चीज को ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो जी पॉजिटिव होगा, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। लेकिन कोई बॉडी अगर ऊपर की ओर फेंका गया है, ठीक, तो जी तो हमेशा नीचे की ओर काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन, यानी निगेटिव होगा जी। याद आया, समझ में आया? क्योंकि मोशन ऊपर, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। अभी बताया था ना, बच्चा धक्का दे रहा था, गाड़ी रुक रहा था, धक्का दे रहा था, रुक गया, फिर भी धक्का देते रहा, मोशन में आ गया उल्टे डायरेक्शन में। तो यहाँ पे सेम थ्योरी लगेगा। ये नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, ऊपर की ओर फेंक दिए, ऊपर गया, ये यहाँ गया, रुक गया, रुकने के बाद फिर वापस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये है एक्सेलरेशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, when body moving towards center of earth, then acceleration due to gravity will be positive. Then the equation of motion पे क्या असर पड़ेगा भाई, तो असर पड़ेगा कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह क्या हो जाएगा g, और इंटू h, h क्या हो गया, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, h यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी अगर यहाँ पे मान लो कुआं कर दिए और कुआं में यहाँ से कुछ गिरा है, तो भी मूविंग क्या कर रहा है, अर्थ के टुवर्ड्स जा रहा है, तो वो कितना ट्रेवल किया। तो सिंपल सा है, h वही हाइट हो गया। अब हाइट, इस केस में हाइट हो गया, इस केस में डेप्थ हो गया।
तो ये मैटर करता है कि बॉडी चल कितना रहा है, बॉडी किधर की ओर चल रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ चल रहा है, कितना चला। तो इसको हम कह सकते हैं एज को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास है एज बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। अब इसी को अगर हम बोले कि ग्रेविटेशन फील्ड में क्या हो जाएगा फ्री फॉलिंग में, तो ये एस किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, एच के रूप में। और ये क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए किसके कन्वर्ट हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। ये आ गया। ये सब किस में है, वर्ड टुवार्ड्स। ध्यान से समझिएगा, ये ठीक है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है। तो सेम वे में यहाँ पे चलते हैं आगे। तो आगे का क्या कहानी होगा, यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी था ना। ऑन द अर्थ सरफेस अगर कोई बॉडी चलता है विदाउट एनी ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसका अंदर v बराबर u प्लस ए टी। लेकिन जैसे ही सरफेस को ऊपर या नीचे जाएगा, जब नीचे की ओर जाएगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ द बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो u प्लस जी टी, एक ये कहलाएगा। क्लियर है। सेम वे में यहाँ पे अगला इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या कहानी हो जाएगा बताइए। यहाँ से क्या आ जाएगा, एस nth का क्या हो जाएगा, u प्लस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ये हो गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, सेम वे में निकल गया। लेकिन अगर बॉडी मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अब अगर लिखते हैं कि यहाँ पे when body moving away from the center of earth, then G behave like retardation। ठीक है। ठीक, opposite to the motion, direction of motion। ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी। ठीक है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस टू जी एच, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एस एस किस रूप में होगा, एच के रूप में होगा यहाँ। फिर है मेरे पास एच nth बराबर nthवा सेकेंड में, जैसे कि यहाँ पे निकाले थे तो यहाँ पे क्या आ जाता, एच nth सेकेंड में, nth सेकेंड में कितना हाइट चला। ठीक है। अब यहाँ पे निकाल ले तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इस nth का क्या, यहाँ पे इस केस के लिए, इस केस के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे u माइनस जी बाई टू एन माइनस वन, ये आ गया। तो अभी आपने देखा। अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारा है, क्वेश्चन को कैसे बनाना है तो नेक्स्ट वीडियो मेरा न्यूमेरिकल पे ही रहेगा 7 बजे, जैसा मैं आया हूँ अभी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कुछ नहीं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।